इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है, जिसका योग अच्छी तरह से सिद्ध हो गया। वो कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को जरूर ही खुद अपने आप में पा लेता। सब की सब पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है, और पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है, और ऐसा अधिकार किसी दूसरे शरीर में नहीं है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं, और संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से और उससे सुख लेने की इच्छा से ही सारे के सारे दोष पाप पैदा होते। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब सारे के सारे पापों का नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसीलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम, ये जितने साधन हैं, और गंगा, यमुना, गोदावरी, जितने तीर्थ हैं, वो सारे मनुष्य के पापों का नाश करके उसको पवित्र करने वाले। परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन या फिर तीर्थ नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे तत्व ज्ञान के साधन हैं, और तत्व ज्ञान उन सब का साध्य है। परमात्मा पवित्रों में भी पवित्र है। उन्हीं परम पवित्र परमात्मा का अनुभव कराने वाला होने से तत्व ज्ञान भी अत्यंत पवित्र है, जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है। मतलब कर्मयोग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है। उस महापुरुष को योग संसिद्ध कहा गया है। योग रूढ़ होना कर्म योग की अंतिम अवस्था है, और योग रूढ़ होते ही तत्व बोध हो जाता है, और तत्व बोध हो जाने पर क्या होता है, वो संसार से हमेशा हमेशा के लिए संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म योग की मुख्य बात है अपना कुछ भी ना मानकर सारे कर्म संसार के हित के लिए करना, और अपने लिए कुछ भी ना करना। ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया, शक्ति दोनों का प्रवाह संसार की सेवा में हो जाता है, और संसार की सेवा में प्रवाह होने पर मैं सेवक हूं ऐसा अहम का भाव भी नहीं रहता। मतलब सेवक नहीं रहता, सिर्फ सेवा रह जाती है। और इस तरह से जब सेवक सेवा बनकर सेव्य में लीन हो जाता है, तब प्रकृति के कार्य शरीर और संसार से सर्वथा वियोग संबंध विच्छेद हो जाता है, और वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता रह जाती है या नहीं रहती, सिर्फ क्रिया रह जाती है। और इसी को योग की संसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि कहते हैं। कर्म और फल की आसक्ति से ही योग का अनुभव नहीं होता, और वास्तव में कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद खुद सिद्ध है। कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य मतलब आदि अंत वाले हैं, और अपना स्वरूप नित्य है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप को क्या मिल सकता है? इसीलिए स्वरूप को कर्मों के द्वारा कुछ नहीं पाना है। ये कर्म विज्ञान है, और कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्म फल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। मतलब कर्म जन्य सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, जो योग विज्ञान।
अब योग विज्ञान का अनुभव होना ही योग की संसिद्धि है। जिस तत्व ज्ञान से सारे के सारे कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है, उसी तत्व ज्ञान को कर्मयोगी योग संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना खुद अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। भगवान ने बताया था पीछे कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वो तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे पर उससे तत्व ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहां बताते हैं कि कर्मयोग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्धि मिल जाने पर तत्व ज्ञान हो ही जाता है। भगवान ने व्याकरण की दृष्टि से कालीन पद तृतीया में प्रत्युक्त करके ये बताया है कि कर्म योग से जरूर ही तत्व ज्ञान अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, और स्वयं पद देने का मतलब यह है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, और कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। कर्मयोग सिद्ध होने पर उसे अपने आप में ही खुद सिद्ध तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है, और परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में भी है। जहां साधक मैं हूं रूप से अपने आप को मानता है, वहीं परमात्मा विराजमान है, परंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। और कर्मयोग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार से तादात्म्य में ममता और कामना मिट जाती है, तब उसे अपने आप में ही तत्व का सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है। अब परमात्म तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसीलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कारणों से नहीं। साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों ना करे, पर अंत में वो अपने आप से ही तत्व को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्व ज्ञान प्राप्त करने में असंभावना, विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है, कारण कि मन, बुद्धि और सब ये सारे जड़ हैं। जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो जड़ से सर्वथा अतीत है, और वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेद से होता है, जड़ के द्वारा नहीं। जैसे आंखों से संसार को तो देखा जा सकता है, पर आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता, परंतु ये कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आंख है, और इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है, परंतु जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है वही परमात्म तत्व है।